नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। मैं दीपक विश्वकर्मा। तो हमारी 8 एक्सरसाइज हो गई थी मैथ्स की, 8 भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बढ़िया से पढ़िए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। आप देख ही पा रहे होंगे कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और नोट्स हम सेल कर रहे हैं PDF फॉर्म में फ़िज़िक्स के, बाकी सब्जेक्ट के और भी लेने की बहुत जल्दी लाने की कोशिश है। तो आपको उनसे बहुत हेल्प होगी। आप बिल्कुल MP बोर्ड और CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग वो नोट्स बनाएं, ताकि आप कैसे किसी क्वेश्चन को कितना लिखना और कहाँ तक। बच्चों को यही दिक्कत आती, समझ सब जाता, बट लिखना क्या है सर, समस्या यहाँ है। तो उस समस्या का समाधान यहाँ है द बोर्ड स्टडी पर, ठीक है। सो एवरी प्रॉब्लम हैव अ ग्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी 8 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ऐसा मानिए 8 के इन्होंने एप्लीकेशंस दे दिए कि इसके आप उठक पटक करनी पड़ेगी। क्या दे दिए? तो उन्होंने यहाँ पहले ही हमसे क्वेश्चन बोल दिया कि भाई ये जो फंक्शन है इस गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूस है। उन्होंने पहले ही बोल दिया भाई कि हमारा जो फंक्शन है ये आप चेक करो मत करो, कंटिन्यूस है, लिख के दे रहे हैं वो किताब में। अब कंटिन्यूस है तो यहाँ उन्होंने एक वैल्यू दे दी हमें, के कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो इस के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कब? व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x = 5 पर। अब हम जानते हैं अगर कंटिन्यूस हुए तो कंटिन्यूस की क्या कंडीशन होती है? तो भाई जो फंक्शन पर a की वैल्यू रहेगी वो बराबर किसके होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के। सॉरी, राइट हैंड लिमिट बराबर होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के। मतलब ये वाली कंडीशन से हम इस के का मान ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर x = 5 पर ये कंटिन्यूस हुआ तो ये तो पक्का ही है कि फंक्शन पर a की वैल्यू बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के, बराबर होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के। कैसे करेंगे हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं सोचना है ना, दिमाग फोकट ज़्यादा नहीं लगाना। मैथ्स में तो दिमाग लगाना ही नहीं जिसमें। सर क्या मजाक कर रहा हूँ, बिना दिमाग के कैसे मैं हो सकता है? हम भी तो करा रहे हैं। क्या सर आपके पास दिमाग नहीं? वो सोचने वाला विषय, ठीक है। दिल है हमारे पास, दिल से कराते हैं हम लोग, ठीक। मैथ्स से मोहब्बत। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हमें फंक्शन दिया f(x), यहाँ बोल रहा है x = 5 पर ये कंटिन्यूस है और यहाँ दे रखा है। तो चलो हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, आपको फील आने लग जाएगा और आप समझ जाओगे फाइनली हमें करना क्या है। हमें इस k की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालनी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। इसमें राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो लिमिट x टेंडिंग टू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, फंक्शन आ जाता है f(x). सो लिमिट x टेंडिंग टू a क्या है, किस पॉइंट पर चेक करनी? 5 पर। इट मीन्स 5 पॉजिटिव। अच्छा, 5 पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू 5 से कुछ ज़्यादा। दोनों फंक्शन में देखो x की वैल्यू 5 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन दे रहा है? तो x > 5, मतलब ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 3x - 5, ठीक है। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कराएंगे। क्या सब्स्टिट्यूट कराएंगे? सो x की जगह सब्स्टिट्यूट कराओगे आप 5 + h, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, सब आता है हमें। सो लिमिट x टेंडिंग टू, अच्छा अब सब्स्टिट्यूट करा दिया इसलिए h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ 3 x की जगह क्या आ जाएगा? 5 + h - 5 आ जाएगा। लिमिट पुट कर दो, h की जगह 0, तो 3 ब्रैकेट 5 + 0 - 5। ये देखना 3 × 5 = 15, यहाँ से -5, मतलब हमारी वैल्यू आ गई राइट हैंड लिमिट की 10, ठीक है। अब देखो, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? सो लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव, हमारा फंक्शन आ जाएगा f(x). चलो वैल्यू उसको रखते हैं। तो x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव, मतलब हमें कौन सा फंक्शन लेना जहाँ x की वैल्यू 5 से कम हो। तो x की वैल्यू 5 से कम इस वाले फंक्शन पर है, kx + 1 पर। सो हमने यहाँ ले लिया kx + 1 ले लिया, 1 है, सॉरी ये है ना। सब्स्टिट्यूट कराएंगे, क्या कराएंगे? x की जगह बिल्कुल सही x टेंडिंग टू 5 - h सब्स्टिट्यूट करा देंगे। सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट, अब h टेंड्स टू कर जाएगा 0, के ऐसा का ऐसा ही, x की जगह क्या रख देंगे? 5 - h + 1। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, h की जगह 0 तो हो जाएगा के 5 - 0 + 1। यहाँ से 5 के हो जाएगा, अरे भैया k का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 के, 0 का कोई मतलब ही नहीं, +1 बच जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ओहो सर ये तो बराबर आ ही नहीं रही। अरे बराबर नहीं बताना, उन्होंने पहले ही बोला है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, हमें इस के का मान निकालना। तो बच्चों अब हम लिखेंगे सिंस f(x) इज कंटिन्यूस, f(x) इज
कंटिन्यूअस 8.x=5। क्या बोल रहा है कि दिया हुआ है हमें कि यदि f(x) इज़ कंटिन्यूअस 8.x=5, इसका मतलब क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट भाई साहब बराबर होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 10। ये से इक्वेशन 1 दे दो, इसे 2 दे दो और अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 तो देखो राइट हैंड लिमिट की जगह क्या पुट कर दूंगा 10 ही है ना, हाँ बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह क्या पुट कर दूंगा 5k + 1। किसका मान चाहिए, के का। आएगा या नहीं आएगा, नहीं तो जाएगा कहाँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। तो देखो 5k को यहीं रहने दिया, 1 को इधर ले जाऊंगा तो 10 - 1 हो जाएगा। सिंस 5k = 9 हो जाएगा एंड k = 9/5। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। आया बात समझ में, नहीं आया या नहीं आया ना, कुछ नहीं उन्होंने बोल दिया भाई साहब कंटिन्यूअस है तो इस वाली प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। भाई कंटिन्यूअस है तो होना चाहिए राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, और ये बराबर होगी तो देखो 5k + 1 हम किसके बराबर रख सकते हैं 10 के बराबर। फाइनली हमें k का ही तो मान ज्ञात करना था तो k का मान आ गया 9/5। सही तो आया ना, आंसर शीट में चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही आई ना बात समझ में, कुछ भी ना था सवाल में, है ना भाई। कंटिन्यूअस उन्होंने दे रखा है, कंटिन्यूअस है ही है सवाल, तो इसका मतलब फंक्शन पर उस पॉइंट की वैल्यू RHL की वैल्यू लेफ्ट हैंड वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ फंक्शन की वैल्यू से कोई काम नहीं था इसलिए हमने इसे निकाला नहीं। अगर मान लो इससे भी काम पड़ता तो इसे भी हम x = 5 फंक्शन में रखते और उसकी वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। चलो थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। मान लो इस फंक्शन की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो f की जगह कितना रखूँगा यहाँ बता देता हूँ। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का, थोड़ा सा और एक तरीका बता देता हूँ, है ना। बीज वाला मामला मिटा देते हैं हम, ये वाला मामला। तो देखो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब f की जगह कितना, a की जगह मतलब x की जगह क्या रखेंगे 5। कब रखेंगे, जब x = 5। x = 5 किस फंक्शन में, इस ऊपर वाले में, मतलब कहाँ रख सकता हूँ कि x + 1 रख सकता हूँ, है ना। x की जगह कितना रखना हमें 5 रखना ना। ये मैं पहले फंक्शन इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्चुअल में हमें x की जगह 5 रखना है, तो ये हो जाएगा 5k + 1। अरे भाई पीछे 5 रखाएगा इसलिए आगे रख दूँ, बढ़िया लगेगा। तो देखो 5k + 1 आया ना। अब 5k + 1 आया तो हम जानते हैं फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो fa = RHL भी होगा। तो RHL क्या है हमारा 10 आया, राइट हैंड लिमिट। आप इसके बराबर में 10 रख दो, इसके बराबर में 10 रखोगे तो फाइनली k = वही आना 9/5, है ना। हमें ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत पड़ती तो हम उसको भी निकालते। आगे के सवालों में देखिए, आई बात समझ में, तो बहुत सरल था, है ना। तो ये आपको करना नहीं है, ये मैंने बताया कि हम फंक्शन का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। कन्फ्यूजन में होता है कि सर ये सा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करें के नहीं, हाँ मिटा देते हैं फिलहाल, तो बाद में सोचेंगे। प्यार म्यार इसके वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, ठीक है। जबरन में इन चक्करों में नहीं पढ़ना अच्छे से, मतलब इन चक्करों में नहीं पढ़ना और पढ़ाई को पढ़ना है, ठीक है। सर बोल रहा है कि पढ़ना भी नहीं और पढ़ना भी है, तो पढ़ना उन चक्करों में नहीं है और पढ़ना ये है मैथ्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लिख देते हैं। f(x) = क्या हो जाएगा हमारा 3x - 8। कब, जब x ≤ 5 एंड 2k कब होगा, when x > 5। कहाँ चेक करनी है हमें, तो x = 5 पर चेक करनी है, उन्होंने हमें दिया हुआ है। चेक नहीं करनी, एक्चुअल में बता दिया है कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है तो हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी होगी कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो RHL के बराबर होगी और वो बराबर होगी LHL के। फिक्स है ये चीज़। किसका मान निकालना है, इस k का मान निकालना है। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखा हो, लिमिट f(x) एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव, इट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 पॉजिटिव। 5 पर चेक कर रहे हैं इसलिए, है ना। फंक्शन क्या लेंगे,
एक्स टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव मतलब मोर देन 5, 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा कहाँ है फंक्शन, ये है 2k वाला, तो हम क्या ले लेंगे 2k ले लेंगे। अब भाई यहाँ एक्स ही नहीं है तो किस में आप सब्स्टिट्यूट कराओगे वैल्यू, भाई कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना, एक्स होता तो रखते हम 5 प्लस एक्स नहीं है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी RHL की 2k, एक्स होता तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, लिमिट रखते, कांस्टेंट वैल्यू है ना। उसी तरह हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे, क्या होगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव fx, देखिए क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 नेगेटिव मतलब फंक्शन की वैल्यू 5 से कुछ कम है, 5 से कुछ कम कहाँ पर दिख रही है, ये दिख रही है x, मतलब फंक्शन यूज़ होगा 3x माइनस 8, ठीक। यहाँ सब्स्टिट्यूट हो सकती वैल्यू, क्या करेंगे x टेंस टू 5 माइनस एच सब्स्टिट्यूट कराएंगे, सो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस एच माइनस 8, ठीक है। लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, h की जगह 0 तो 3, 5 माइनस 0 माइनस 8, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 सा 15, 0 का कोई मतलब नहीं माइनस 8, 15 में से 8 गए तो 7, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गई। अब आप जानते ही हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो RHL और LHL इक्वल होगा, तो इन्हें नाम दे दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। लिख दें, वही लाइन लिखनी है, सिंस fx इज़ continuous, fx is continuous 8 point continuous at x equal to 5, then क्या होगा RHL इक्वल टू LHL, सो RHL की वैल्यू क्या है आपके पास 2k और LHL की वैल्यू क्या है 7, तो देखो k की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, 2 को उधर ले जाओ, 7/2 3.5 आ गई, 7/2 का मतलब 3.5 ही होता है ना, 3.5, और आपको यही लिखना, दिस इज़ योर आंसर फाइनल। टेक अ स्क्रीनशॉट। हो मेरे सपनों के सौदागर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा माना आया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लीजिए, ठीक है। हमारा स्क्रीनशॉट मत लिया करो, नहीं तो कभी ऐसा ऐसा मुंह खुला हो जाए, कभी ए ऐसा करते हो, कभी ओ ऐसे आ जाए, तो हमारे स्क्रीनशॉट मत लिया करो, बोर्ड का स्क्रीनशॉट लिएगा, ठीक है। बच्चे मुझे सेंड करते पर सला आपका फ़ोटो कैसा यूँ करे तो अजीब लगता है, खैर में लगते हैं, कोई बात नहीं, क्या करो, ये साइंस के टीचर होते हैं ऐसे, क्या करो। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड ना, ये मिटा देते हैं ताकि हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े, साई बच जाए मेरी पूरी 2 बूंद, ठीक है ना। चलो थर्ड वाला हमें गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, fx है के ब्रैकेट के अंदर x² + 2, कब, जब x इज लेस देन इक्वल आर 0 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन विल बी 3x + 1, ये पढ़ने का तरीका होता है इसको, ठीक है। कहाँ पर चेक करनी है, तो हमें चेक करनी है एट x = 0 पर, चेक नहीं करनी है मतलब कन्फर्म है, मतलब x = 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये वाली हमारी वो जो प्रॉपर्टी होगी वो फॉलो होगी, f = RHL LHL, है ना। तो सबसे पहले हम RHL फाइंड आउट कर लेते हैं, तो देखो RHL फाइंड आउट करूँगा मैं, तो क्या होता है लिमिट x टेंडिंग टू कौन से पॉइंट पर देखनी, 0 पर, सो 0 पॉजिटिव, अच्छा 0 पॉजिटिव मतलब 0 से कुछ ज़्यादा वैल्यू, 0 से कुछ ज़्यादा वैल्यू कौन सा फंक्शन देगा, ये वाला, मतलब ये फंक्शन देगा, सो 3x + 1, क्या सब्स्टिट्यूट करा दें, तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0, x की जगह सब्स्टिट्यूट करा देंगे 0 + h, भाई 0 है ना, सो 0 + h + 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो इसकी, कहाँ पर, यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा 3 × 0 + 0 + 1, ये देखो 3 × 0 को 0 में जोड़ोगे 0 मिल जाएगा +1, 3 का 0 मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 + 1, और 0 को 1 में जोड़ोगे तो याद रखना कोई नहीं बताएगा, ये 1 बचेगा, है ना, ये हम ही बता सकते हैं केवल। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, सो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट fx x टेंडिंग टू ए नेगेटिव, इट मीन्स ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू ए, सॉरी ए नेगेटिव नहीं, 0 नेगेटिव, 0 पर चेक कर रहा है ना, 0 से कम कुछ वैल्यू x की, 0 से कम वैल्यू कहाँ पर, ये वाला फंक्शन दे रहा है हमें कौन सा, ये देखो 0 से कम, 0 से कम, 0 से कम x² + 2 के x² + 2,
है ना। सब्स्टिट्यूट करा देते हैं वैल्यू, सो लिमिट h टेंस टू हो जाएगा 0, जहाँ x है वहाँ क्या रख दूंगा मैं 0 माइनस एच, क्या रख दूंगा 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब h की जगह लिमिट पुट करा दो तो k अंदर हो जाएगा ये 0 माइनस ये 0 था इसे, ये h की जगह भी 0 होल स्क्वायर प्लस 2। अब 0 में 0 हटाओगे तो 0 आएगा, 0 का होल स्क्वायर भी 0 आएगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचेगा, केवल क्या बचेगा k 0 प्लस 2 बच जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2k। आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। बट हम तो जानते हैं, इसे नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसे दे दो इक्वेशन 2। बट तो हम जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 कर दो यहाँ पर, x इक्वल टू 0, देन क्या होगा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड के बराबर होनी चाहिए। तो इक्वेशन 1 से राइट हैंड लिमिट है 1 और इक्वेशन 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट है 2k। देखो k की वैल्यू कितनी आ गई आधी, अरे 1/2 हाफ 1/2 0.5, दिस इज योर आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अगले सवाल करते हैं। आवाज़ तो बराबर जा रही है ना हमारी, चलिए मुबारक हो, आवाज़ जा रही है बराबर। ओ माय गॉड कज़ामा, ये सवाल तुमने कैसे किया? हम बताएंगे कैसे किया। पागल ये पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए, देखो करता है कैसा दीवाना सबको, मेरा नाम भी सुनचान है, मैं शरारत से भरा बड़ी। चलो सिंचन का गाना बाद में सुनाया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 या इट्स के एक्स स्क्वायर माइनस 2x कब, व्हेन x इज लेस आर एंड इक्वल आर 0, लेस एंड इक्वल आर 0, एंड 4x प्लस 1 कब होगा फंक्शन, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। चेक कहाँ पर करनी है कंटिन्यूटी, तो बिल्कुल समझ गए होंगे x इक्वल टू 0 पर चेक नहीं करनी, सॉरी मेरी आदत वही पड़ गई कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, इट मीन्स दिस कंडीशन इज फॉलोज बाय दिस इक्वेशन दिस फंक्शन। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू किस पॉइंट पर चेक करा है 0 पर, सो 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से कुछ ज़्यादा वैल्यू x की, 0 से ज़्यादा वैल्यू x कहाँ दे रहा है, तो दे रहा है 4x प्लस 1 पर दे रहा है हमें। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करा दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सो h टेंस टू 0 हो जाएगा, 4x की जगह आ जाएगा 0 प्लस h, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो प्लस 1। अब आप साथ में लिमिट भी पुट करा दो तो हो जाएगा 4, 0 प्लस h की जगह भी 0 प्लस 1, तो 4 इंटू 0 प्लस 1 और फाइनली 0 प्लस 1 और ये 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, सो मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, मतलब 0 से कुछ कम वैल्यू x की, 0 से कम वैल्यू कहाँ पर है, ये फंक्शन दे रहा है, मतलब ये पूरा मामला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, लिमिट सब्स्टिट्यूट कराएंगे h टेंस टू 0, लिमिट नहीं सॉरी h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएंगे x की, के x की क्या रखेंगे हम, तो x की रखेंगे 0 माइनस एच, नेगेटिव वाली है ना, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, x की जगह 0 माइनस एच अगेन। ठीक है, अब ऐसा करो लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करा दो आप, सो के जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रख दो, 0 माइनस एच की जगह 0 होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, के इक्वल टू, एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंदर से सब 0 ही 0 है, देखो यहाँ से 0 में 0 जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 में 0 जाएगा 0, मतलब कुल मिला के सब 0, तो k इंटू 0 आ जाएगा, और k में 0 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो एक परेशानी ये आ गई कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है, k के फॉर्म में तो आ ही नहीं रही है, तो हम कैसे बताएंगे, तो हमें दिख ही रहा है कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, क्या ठीक है हम मान रहे हैं कि एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, बट आर एच एल और एल एच एल तो इक्वल ही नहीं आ रहा है आपके, आर एच एल 1 आ रहा है, एल एच एल 0 आ रहा है, तो लिख देंगे हेंस
हेंस के इज़ नो वैल्यू, कोई मान नहीं है इसका, नो वैल्यू इवन एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। के एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस होने के बावजूद के की कोई वैल्यू नहीं है। बस ये आपको आंसर में लिख देना है, क्योंकि यहाँ जीरो आ गया है, सब जीरो 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 और सब जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दे एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और आगे नहीं सुनाएंगे, ठीक है, ये कर देते हैं। चलिए 5th नंबर का सवाल है हमारा। 5th नंबर का सवाल है एफ एक्स 1 माइनस कोस के एक्स, ठीक है, एंड एक्स साइन एक्स when x not equal to 0, जब x 0 के इक्वल ना हो। if when x is equal to 0 then function's value will be 1/2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, है ना। ये हमें करना है। चलिए देखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। 5th नंबर का अच्छा सवाल है, बढ़िया, बड़ा सा जाएगा थोड़ा सा सवाल, देखिएगा। क्या है, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है हमें भारी भरकम कि x जब 0 के इक्वल ना हो तो 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और जब फंक्शन में आप x इक्वल टू 0 रख दो तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इट मीन्स उन्होंने हमें ऑलरेडी गिवन दे दिया है कि अगर फंक्शन में आप 0 रखोगे तो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू 1/2 आ जाएगी, मतलब ये वाली वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे दी। अब हम क्या करें, तो अगर एक वैल्यू हमारे पास है तो हम RHL या LHL कोई सी एक लिमिट निकालते हैं, तीनों आपस में बराबर है, दोनों को बराबर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ज़्यादा हमें भेगत एक वर्ड है जो यूज किया जाता है ज़्यादा एफर्ट्स डालने के लिए, तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बता देता हूँ मैं ना थोड़ा बहुत हिंदी के वर्डिंग वगैरह। तो देखिए हम यहाँ राइट हैंड लिमिट ही ओनली फाइंड आउट करेंगे, ये हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, गिवन है। तो राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पर चेक है, कंटिन्यूस, तो x इक्वल टू 0 पर गिवन है कंटिन्यूस है, सो 0 पॉजिटिव। फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। चलिए सबसे पहले इसे हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब जहाँ भी x है वहाँ 0 प्लस h रख देते हैं, 1 माइनस कोस के, इसकी जगह 0 प्लस h। ओ लाइट चली गई, 1 मिनट। चलिए ठीक है, तो देखो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना, लाइट चली गई थोड़ा सा, तो इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ करना हमें। ठीक है, तो 0 प्लस एच रख दिया हमने, नीचे x की जगह भी क्या रखेंगे, 0 प्लस एच, साइन इस x की जगह भी 0 प्लस एच, मतलब जहाँ x है वहाँ 0 प्लस एच रख दिया हमने। तो आपका फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस, अंदर से केवल h मिलेगा तो के एच हो जाएगा, ये नीचे यहाँ से भी h मिलेगा, साइन यहाँ से भी h मिलेगा तो साइन h हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा फंक्शन के लिमिट्स को अलग अलग कर रहा हूँ, कैसे, तो देखना, हम कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, किसके साथ, इस साइन h को मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक है ना, और ये 1 माइनस कोस के एच को यहाँ रहने दे रहा हूँ, बटे में इसके क्या बचा है, हमने थोड़ा सा सेपरेट किया ताकि हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हम फिट कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, अब ये साइन एच का मैं एक फ़ॉर्मूला बना सकता हूँ, अगर ऊपर एच आ जाए, यहाँ 1 है, यहाँ क्या आ जाए, एच आ जाए, ठीक है, तो एच अपॉन साइन एच 1 हो जाता है, इसका उल्टा करेंगे, साइन एच अपॉन एच, वो भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाता है। तो यहाँ अगर ये 1 हो रहा है हमारा, ठीक है, ये अगर 1 हो रहा है तो हमने यहाँ h का मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, h का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो h को डिवाइड में भी रखना पड़ेगा, तो h एक h इधर लिख देता हूँ। तो हमारा ये वाली जो लिमिट के साथ वैल्यू ये तो 1 हो गई, सो इसे लिख सकता हूँ मैं 1 इस पूरे को। अब लिमिट इस वाले फंक्शन के साथ लगा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से मिला हमें 1 माइनस कोस के
एच अपॉन ये हो जाएगा एच स्क्वायर। आई बात समझ में? ये कुछ ऐसा हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, मैं लिख देता हूँ यहाँ, कोस क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? कोस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। अगर यहाँ 2 थीटा है तो सॉरी, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ सिंगल हो जाता है, मतलब यहाँ का आधा यहाँ हो जाता है। तो अगर यहाँ केवल एक थीटा लूँ मैं तो ये थीटा बाय 2 हो जाता है। अगर इसको हम साइन किसके फॉर्म में निकालें, किसके फॉर्म में निकालें, तो इस कोस थीटा को मैं उधर ले जाऊँ और साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊँ तो हो जाएगा साइन, अच्छा पूरा लिखना भूल गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है ना। बहुत काम के फॉर्मूले, मैंने बीच बीच में इन्हें डिस्कस भी किए कि कुछ फॉर्मूले आप 2-3 याद रखो, बहुत काम आए। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को इधर ले आऊँगा मैं, है ना, और कोस थीटा को उधर ले जाऊँगा तो हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। देखो कोस थीटा को उधर ले गया, कोस थीटा को उधर ले गया तो 1 यहाँ था ही सही, कोस थीटा उधर जाके नेगेटिव, 2 साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर लाया, ये नेगेटिव था, इधर आकर पॉजिटिव। इट मीन्स मैं 1 माइनस कोस थीटा की जगह ये रख सकता हूँ। अब यहाँ देखो हमारे पास ये 1 माइनस कोस थीटा ही है, बस थीटा की जगह के एच है हमारे पास। अरे भाई 1 माइनस कोस थीटा ही तो है, थीटा की जगह के एच है। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू रखूँ तो इसे लिख सकता हूँ, इस ये 1 तो गायब हो गया यहाँ से, अंतर ध्यान हो गया, एच टेंस टू 0, समझना 1 माइनस कोस थीटा, थीटा की जगह के एच है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ थीटा की जगह क्या आ जाएगा, के एच बाय 2, यही आएगा, ठीक है ना। अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा एच स्क्वायर। बात आई समझ में? ये के एच साथ में और ये के एच ऐसे है, के एच अपॉन 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से किया हुआ हमने, तो इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको फिर से अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है, जैसे 2 तो कोफिशिएंट है, 2 को बाहर निकाल दो, लिमिट x टेंस टू 0, जो कोफिशिएंट होता है उसे हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं जनरली, है ना। अब यहाँ देखो, अगर मुझे यहाँ फॉर्मूला बनाना है तो मुझे नीचे k का स्क्वायर चाहिए, है ना, क्योंकि होल स्क्वायर होने वाला है ना, इस पर स्क्वायर है तो नीचे वाली चीज़, h का स्क्वायर ऑलरेडी है ही सही, और बट्टे में मुझे 2 का स्क्वायर मतलब 4 चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँ, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, एक तो गुणा करवा देता हूँ किसका, के स्क्वायर का मन से, है ना, क्योंकि ऊपर भी के स्क्वायर है तो नीचे भी के स्क्वायर चाहिए। सर के स्क्वायर कहाँ है, ऊपर तो के, अरे बच्चों ये साइन पर स्क्वायर है, मतलब इस होल पर स्क्वायर है, इसलिए के भी स्क्वायर वाला है, एच भी स्क्वायर वाला है और 2 भी स्क्वायर वाला है। तो अगर के स्क्वायर का मैंने डिवाइड करवाया है तो भाई ये संभव, ये भी मतलब हमें करना ही पड़ेगा, ये भी हमें करना पड़ेगा कि हम के स्क्वायर का यहाँ पर क्या करवाएं, मल्टीप्लाई भी करवाएं, इधर करा देता हूँ के स्क्वायर का मल्टीप्लाई, है ना। फिर इसमें हम डिवाइड किसका कराएं, 2 के स्क्वायर का, मतलब 2 स्क्वायर का, तो 2 स्क्वायर का मुझे यहाँ मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। भाई ऐसा करना है कि हमारी जो वो रहे इक्वेशन वो हमेशा बैलेंस रहे, है ना। यहाँ समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट में इसे सेकंड स्टेप में करते हैं, है ना। इस 2 को भी बाहर मत लिखो, अभी 2 को वहीं लिखा रहने दो। इसे मैं करना चाह रहा हूँ साइन स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिखो, समझ में आना चाहिए बच्चों, समझ में नहीं आएगा मज़ा नहीं आएगा। एच टेंस टू 0, क्या करेंगे, 2 ऐसा का ऐसा ही, साइन स्क्वायर के एच अपॉन 2 है, नीचे भी मैं कोशिश करूँगा के एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर बनाऊँ। तो यहाँ एच का तो स्क्वायर है, के का स्क्वायर नहीं है तो मैं ले आया। अब भाई अगर डिवाइड दिया है तो संभव स्वाभाविक है कि इसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, के स्क्वायर का आ गया। नीचे 2 का स्क्वायर चाहिए तो 2 का स्क्वायर का डिवाइड किया तो 2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि आपस में कट जाए। देखो 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, वापस हमारी जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी पूरा फंक्शन, है ना। इसलिए ऐसा कर रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सा जमाएंगे। अब ये इंटू वाला 2 स्क्वायर हमारे काम का नहीं है ना, तो ये 2 भी काम का नहीं है, इस 2 को बाहर लिया है, इस 2 स्क्वायर को बाहर लिया है, ठीक है। और ये के स्क्वायर हमारे काम का नहीं है, इसलिए के स्क्वायर को बाहर लिया है। सो लिमिट एच टेंस टू 0, अंदर क्या बच गया, तो यहाँ ध्यान से देखना आप लोग, तो 2 को बाहर लिया है ना, बट्टे में 2 स्क्वायर को बाहर लिया है, इधर मल्टीप्लाई के के स्क्वायर को बाहर लिया है ना। अंदर क्या बच गया, सो अंदर बचा लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ ध्यान देना 2 तो बाहर गया, ये हो गया साइन के एच बाय 2, है ना, और नीचे के एच बाय 2।
अब देखो इन सभी चीज़ों पर स्क्वायर है तो मैं इसका होल स्क्वायर लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। साइन पर भी स्क्वायर था, के इस पर भी स्क्वायर है, एच पर भी स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर है, तो वही हमने यहाँ किया है ना। अब ये पूरा मामला हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाता है 1, क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 1, ये पूरी लिमिट के साथ, है ना। तो अब देखो क्या बचेगा फाइनली हमारे पास यहाँ से देखो ये 2 का स्क्वायर है तो 2 से 2 कैंसिल, तो इधर तो बचा ऊपर के स्क्वायर बाय 2, है ना। और ये पूरा 1 हो गया हमारे फॉर्मूले से, तो 1 मतलब आपकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई के स्क्वायर बाय 2, ये हमें निकालना है ना। अब एज यू नो कि भाई जो हमारा फंक्शन है, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू 0, तो हमारे जो फंक्शन पर वैल्यू होगी, मतलब जो हमारी f0 की वैल्यू होगी वो हमारी दोनों लिमिट के बराबर होनी चाहिए। तो हमने एक लिमिट निकाल रखी है राइट हैंड लिमिट, इसलिए हम राइट हैंड लिमिट का यूज़ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड निकालते तो लेफ्ट हैंड करें, आप लेफ्ट हैंड भी निकालोगे तो भी यही वैल्यू आएगी, पर हमें तो फाइनली के का आंसर चाहिए, तो जिससे आ जाए उससे कर दिया हमने। तो अगर ये ऐसा है ना, ये इधर लिख देता हूँ क्या है, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एट एक्स इक्वल टू 0, देन f0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHL होना चाहिए। f0 की वैल्यू क्या है उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, 1/2 है भैया, सो इसकी जगह 1/2। RHL की वैल्यू अभी आई है, क्या ये के स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, के स्क्वायर इक्वल टू 1 आया तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा √1, और रूट से बाहर वैल्यू आएगी तो के की वैल्यू +-1, दो वैल्यू आएंगे के की, या तो प्लस में 1 होगा या माइनस में 1 होगा, ठीक है। हाँ आंसर चेक करते हैं इसका, ठीक है यही आपका आंसर है फाइनली। छोटा सा सवाल था, प्यारा सा, है ना। फॉर्मूलेस को ध्यान रखना, ठीक है। एक बार में ना है, पीछे जाइए, वीडियो को फिर से देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पक्का आएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल ऐसा कोई मतलब वो नहीं है अपने को जल्दबाजी, ठीक है, आराम से करेंगे, सवाल समझ में आना चाहिए, भागा दौड़ी नहीं करनी। बहुत लाइफ में वैसे ही भागा दौड़ी है, बेचारा हमारा मारकर प्यासा है, इसे चाय पिला देते हैं, ठीक है। ये परिंदा बेशबर, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं आपको किसी भी, हाँ और भाई हमने एक नंबर भी रिलीज़ किया है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ाई से संबंधित बच्चे कई बार डिमोटिवेट होते हैं, हमारे पास कॉल भी आते हैं उस तरह के बच्चों के कि सर हम पढ़ तो रहे हैं पर मन नहीं लगता, ये नहीं होता है, या समझ में तो आता है पर करने में मन नहीं लगता है, और एप्रिसिएट भी करते हैं हमारे काम को। तो इसलिए हमने फाइनली इस पर विचार किया और एक नंबर हमने रिलीज़ कर दिया है। नंबर आपको यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, वो रात को 9 से 10 एक्टिव रहा करेगा वो। तो आप उस समय आप हमसे कॉल करके, है ना, मैं डायरेक्ट बात करूँगा, कोशिश मेरी ये रहेगी। बाकी पर आपको हम बढ़िया डिमोटिवेट नहीं होने देंगे पढ़ाई को लेकर, जो भी हमसे हेल्प बनेगी बातों से या हमारे कार्यों से वो हम आपको करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और बाकी आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और ये है कि अगर आप सक्षम हैं आपके परिवार की तरफ से, तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को आप बिल्कुल मतलब ज्वाइन कीजिए चैनल को। उसका 250-300 कुछ चार्ज है, तो कर लीजिए भाई, उससे होगा कि हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, हम और अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। तो 6 नंबर का आपका सवाल होगा, लिख देता हूँ मैं। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमाई है। पहले रेडियो आते थे, रेडियो सुने होंगे ना आपने, क्या ही सुने होंगे, पर हाँ कभी तो सुने होंगे। तो रेडियो पर जैसे आकाशवाणियों के जो कार्यक्रम आते थे वो ऐसे आते थे। आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी के राजगढ़ केंद्र से। आज जो हम आपको गाना सुनाने वाले हैं, उस गाने के बोल कुछ इस तरह है। और जो भी गाना होता था, जैसे सावन का महीना पवन करे शोर, इसको पसंद किया है चिंटू मिंटू, रीना गीता, चिंटी बंटी, संजू मंजू ने, जो कि ग्वालियर से। इस तरीके से वो आता था, बहुत अच्छा लगता था सुनने। मतलब 5 मिनट के गाना सुनाने के लिए वो 10 मिनट तक बकवास करते थे।
पर बहुत अच्छे से करते थे, बहुत मज़ा। चलिए लिखिए 6 नंबर का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x स्क्वायर when x not equal to 0 and when x is equal to 0 its value is क्या, सिंपली बहुत इजी कर दिया उन्होंने, कुछ बचा ही नहीं सवाल में, सेम ऐसे ही है। फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ना उसका अगेन इसमें यूज़ होगा। ठीक है, चलिए 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 करते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू दे दी, 0 पर कंटिन्यूस है ना, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस है तो ये फॉलो होगा ये वाली कंडीशन। और उन्होंने दे दिया कि अगर f 0 है फंक्शन की वैल्यू में, अगर x 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये डायरेक्ट उन्होंने हमें दे दिया। राइट हैंड लिमिट ही निकालेंगे हम बस, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराओ, लिमिट h टेंस टू 0 करा दो, x की जगह 0 प्लस h आ जाएगा, 1 माइनस कोस 4 यहाँ आ जाएगा 0 प्लस h। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 8 0 प्लस h होल स्क्वायर। ठीक है ना, हाँ तो ये आपके हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस, यहाँ से 4h मिलेगा, भाई 0 से कोई मतलब ही नहीं, नीचे से मिल जाएगा हमें 8h स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमारे पास वही फॉर्मूला होता है कि अगर cos 2 थीटा हो, cos 2 थीटा हो तो 1 माइनस, ये फॉर्मूला है, cos 2 थीटा हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ उसका आधा हो गया। अब मान लो यहाँ 4 है जो दिख ही रहा है, ये देखो यहाँ 4h है तो 4 थीटा है, तो यहाँ उसका आधा 2 थीटा हो जाएगा, बस ये फॉर्मूला हो जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, cos 4 थीटा को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा, इधर आकर टू साइन स्क्वायर थीटा इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और cos 4 थीटा उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो 1 माइनस 1 ऑलरेडी है, 1 माइनस cos 4 थीटा। पिछले सवाल जैसे ही बस यहाँ पर एंगल की जगह 4 दे दिया तो हमने आधा कर दिया 2, मतलब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो क्या होगा, फॉर्मूले से वैल्यू पुट कराएंगे। सो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखो 1 माइनस कोस 4 थीटा, 1 माइनस कोस 4 थीटा, थीटा की जगह क्या है h है बस हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h हो जाएगा। भाई थीटा की जगह h है, h लिख दिया, नीचे जो चल रहा है उसे चलने दो, तो क्या है 8h स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, 2 से इस 8 को कैंसिल कर दो, कितने टाइम हो जाएगा 4 टाइम, तो आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2h अपॉन 4h स्क्वायर। अच्छा सवाल ही खत्म हो गया। क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसा लिख दूँ साइन 2h, इसका इस पर भी स्क्वायर और नीचे इसे लिख दूँ 2h और इन सभी का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर इस पर जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, भाई 2 का स्क्वायर वापस 4h स्क्वायर h स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। भाई ये तो पूरा फॉर्मूला ही होता ना, ये अभी तो हमने सॉल्व किया, 1 हो गई इसकी वैल्यू, 1 हो गई। अब बचा क्या, वही लिख देंगे, सिंस f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन f0 की वैल्यू RHL के बराबर होगी। f0 हमारी f0 की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने, k, और RHL हमारा क्या आ रहा है 1, तो डायरेक्ट k की वैल्यू 1 आ गई। दिस इज योर आंसर। क्यूट सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। 6 था ना, 7th देखते हैं, 7th में मजा आएगा। तो देखिए बच्चों, हाँ आप कमेंट बॉक्स में लिखे तो आपके सिटी का नाम लिखा करो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो आप एमपी के, है ना, कहाँ से पढ़ रहे हो, तो अच्छा लगता है हमें कि भाई हमारी पहुँच इतने सारे ज़िलों में है, जगह जगह बच्चे हैं हमारे, जगह बच्चे मतलब स्टूडेंट, ठीक, विद्यार्थी हैं हमारे।
तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि भाई फंक्शन 2x - 1 कब, जब x लेस देन 2। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेन, जब x = 2। और फंक्शन की वैल्यू रहेगी, फंक्शन रहेगा x + 1 जब x > 2। ठीक है। और किस पॉइंट पर चेक करना है, तो दिख ही रहा है एट x = 2 दिख ही रहा है, इस पर कंटिन्यूस है, चेक नहीं करना है। ये है तो ये वाली हमारी कंडीशन फॉलो होगी, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट, अच्छा यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है। देखो अगर आप f(x) में x या 2 रख दोगे तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है उन्होंने, क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ये मतलब हम क्या करेंगे, हमारी फंक्शन पर वो वैल्यू आ गई, f2 है पॉइंट तो 2 लिख दिया। बस एक लिमिट को इसे फाइंड आउट कर लो। हम RHL करेंगे, RHL ईजी रहता, माइनस का लफड़ा नहीं रहता इसमें ना। सो RHL निकालेंगे यहाँ से हम, तो f(x), अच्छा लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, 2 पर चेक करें, मतलब x की वैल्यू मोर देन 2 होनी चाहिए। सो x की वैल्यू मोर देन 2 कहाँ पर है, इस वाले फंक्शन पर, मतलब किसे यूज़ करेंगे, x + 1 को यूज़ करेंगे। लिमिट सब्स्टिट्यूट करा दो तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा 2 + h + 1, 2 + h आएगा, है ना। अब लिमिट की वैल्यू रख दो, h की जगह 0 तो आ जाएगा 2 + 0 + 1, फाइनली 2 + 1 = 3, है ना। अब ये बीच वाला मामला, ये फॉर्मूला मिटा दो, नहीं तो इसे भी स्क्रीनशॉट में लेके लिख लोगे और फिर सोचते रहोगे कि ये क्या है, ये क्यों आ गई वैल्यू राइट हैंड लिमिट की 3। हम जानते हैं सिंस f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 2, देन फंक्शन की वैल्यू 2 पर RHL के बराबर होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू 2 पर उन्होंने k गिवन है और हमारे RHL की वैल्यू 3 आ रही, k की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पर। ये आंसर, छोटा सा सवाल था, नन्ना सा मुन्ना सा, है ना। दिया कितना बड़ा है उसे जबरानी, है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो अगला सवाल भी अच्छा, इसमें नंबर नहीं लिखा मैंने, ये कौन से नंबर का था, 7 नंबर का था, ठीक है, ऐसा होता है। 8 नंबर का कर रहे हैं हम। क्या गिवन है फंक्शन, हमें ये मिटा देते हैं पहले, सारी चीज़ें पुरानी यादें मिटा देते हैं, भूल जाओ उसको, भूल जाओ, वो नहीं आने वाली, ठीक है, खुश रहो चलो देखो ना, वो आने वाला है, ठीक है, तो डोंट बी सैड। क्या दिया हुआ हमें, फंक्शन f(x) = 2x + 2, ठीक है, -16 अपॉन, नीचे दे रखा 4x, मतलब 4 की पावर x से -16, है ना। कब, जब x की वैल्यू किसके इक्वल ना हो, 2 के इक्वल ना हो, और जब x की वैल्यू 2 हो जाए तो फंक्शन का मान आ जाएगा k। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फंक्शन की वैल्यू, मतलब उन्होंने दे रखा है फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाए तो आपका आंसर आएगा k, मतलब उन्होंने ऑलरेडी हमें ये वाला पॉइंट दिया है, केवल एक लिमिट फाइंड आउट करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, 8 नंबर का है ना। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, और किस पॉइंट पर देखनी, 2 पर देखनी है ना। सो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, फंक्शन लिख दो पूरा, 2x + 2 -16 अपॉन 4x - 16। सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो x की जगह, सो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 2, x की जगह क्या आ जाएगा भाई, 2 है इसलिए 2 + h आ जाएगा, है ना, यही होगा ना भाई, 2 है इसलिए x की जगह 2 + h आ गया, और +2 ऑलरेडी है ही सही, -16 अपॉन नीचे 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा 2 + h, है ना, माइनस में क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। यही कर रहा है ना, हाँ यही कर रहा है, ठीक है। बाकी हम इसको अगर ऐसा करें, अभी सब्स्टिट्यूट मत करो, इसे थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते पहले, देखो तो रुमाल जेब में, इसे थोड़ा सा सोल्व करें, अभी सब्स्टिट्यूट नहीं कराएंगे, इसी को ही सोल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ऐसा ही रहने दो, इसे देखो
पावर अगर सम में हो तो हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, मतलब 2 की पावर x भी लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, है ना। फिर माइनस 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर, है ना। या फिर अभी हाँ लिख सकते हैं ना इसे हम, अच्छा बाबा 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ बहुत आसानी से, 2 की पावर 4, है ना। अरे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। और ये देखो आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो घाते जुड़ी हुई थी तो आधार हमने मतलब उल्टा कर दिया। वापस से आप चाहोगे तो बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे, तो 2x+2 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे भाई पावर अभी ऐड में है, तो इन्हें अलग अलग करना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके x एक तरफ रख दो, 2 एक तरफ रख दो। फिर से बोलो कि जय माता दी। अरे जय माता दी नहीं, अगर आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, 2 की घात x+2 हो जाएगी। आ रही ऊपर वाली इक्वेशन, बस ऐसे। अच्छा इस 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, और इसकी पावर ऑलरेडी x चल ही रही है, 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख दिया, ऊपर से x ऑलरेडी चल रहा था। 16 को भी 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ समझना आप लोग, सो लिमिट हो जाएगी x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, इन्हें ऐसे ही रहने दो 2 की पावर x, और ये हो जाएगा हमारा क्या 2 स्क्वायर, ठीक है। नहीं अच्छा ऊपर से 2 की पावर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 2 स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 की पावर x माइनस यहाँ से बचेगा 2 की पावर 2, है ना भाई। 2 पावर बाहर चलेगी, 2 पावर बच गई बट्टा में। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अब देखो ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट अगर पावर में हो तो क्या हो जाता है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x, है ना। मल्टीप्लाई हो जाता है घात के ऊपर घात लगी हो तो, और माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4, है ना। या फिर इसे मैं ऐसा करके लिख दूँ 4 की पावर 2, क्या लिख दूँ 4 की पावर 2, बात समझो, है ना। 4 की पावर 2 लिख दूँ, 2 की पावर 4, ये भी 16 आ रहा है और 4 दूना 16 होगा। सो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, यहाँ से देखना 2 स्क्वायर ऐसा कैसे ही, 2 स्क्वायर को 4 लिख दो, है ना। अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर चल रहा है 2x माइनस, इसको भी 2 की पावर 4 लिख दो। बात आई समझ में, आ गई ना। हाँ अब यहाँ पर देखो, इसे मैं ऐसा लिख दूँ 2 की पावर x का स्क्वायर, अरे बाबा ऐसे 2 की पावर x का स्क्वायर, मतलब हमने उल्टा कर दिया, जो पहले पावर ऊपर x थी अब उसे अंदर कर दी, 2 को बाहर कर दिया। वापस वही पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा होगा, तो आएगा वो एटलीस्ट 2x ही है फाइनली, और ये 4 स्क्वायर हमारा है ही सही। इतना दिख तो रहा ना आपको भाई, क्योंकि सवाल हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है, 1 नंबर, है ना। तो 2 की पावर x का स्क्वायर कर दिया। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा कि भाई अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप इसे लिख दीजिए a माइनस बी एंड a प्लस बी, कर सकते हैं। तो देखो ये चल रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, है ना। ये 4 2 की पावर x माइनस 4, नीचे ध्यान दीजिए आप लोग, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, ये देखो a पर स्क्वायर b पर स्क्वायर, a की जगह 2x है, b की जगह 4 है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, एक बार लिख दूंगा 2x माइनस 4 एंड एक बार लिख दूंगा 2x प्लस 4। बात आई समझ में, इस फॉर्मूले से लिख दिया हमने। अब दिख ही रहा है 2x की पावर माइनस 4 से 2x की माइनस 4 पावर कैंसिल। अरे भैया यहाँ समझो, a की जगह ये है ना, b की जगह ये है, तो ये पूरा a है 2 की पावर x का स्क्वायर, और b की जगह 4 है, तो a की जगह हमने क्या रखा 2a की पावर x, b की जगह 4, तो 2x माइनस 4, a की जगह 2x, b की जगह 4, 2x माइनस 4 से 2x माइनस 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, तो बचा है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, ऊपर से 4 बचा है, नीचे ये बचा है 2 की पावर x प्लस 4, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, अब सब्स्टिट्यूट कराएंगे वैल्यू को। क्या सब्स्टिट्यूट कराएंगे, x की जगह 2 प्लस h रख देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, है ना। 4 ऐसा का ऐसा ही, नीचे 2 x या क्या रख दूँ 2 प्लस h प्लस 4, लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करा दो, h की जगह 0 रख दो, तो हो जाएगा 4/2 की पावर 2 प्लस h की जगह 0 प्लस 4, है ना। यहाँ देखो ऊपर 4, 2 में 0 जोड़ूंगा तो भी 2, मतलब 2 स्क्वायर, भाई 2 प्लस 0 2 ही प्लस 4। यहाँ देख लो थोड़ा सा, इधर यहीं बता देता हूँ, तो देखो 4 अपॉन ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4,
प्लस 4, 2 स्क्वायर 4 हो गया, ऑलरेडी 4 था ही सही। 4 अपॉन कितना हो गया बच्चों, ये 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आ गया आपका फाइनली 1/2। मतलब आपके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है, 1/2। मैं देखता हूँ कैमरे में तो दिख रही ना, हाँ दिख रही है, 1/2 वैल्यू आ गई। एक मिनट, है ना। अरे मेरा माइक उलझ गया था मेरे पैरों में, अभी गिरा होता सारा मामला। ठीक है, चलिए। तो देखेंगे अब क्या बचा है सवाल में। तो सवाल में अब कुछ नहीं बचा। हम जानते हैं कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 पर, तो हमारे F2 की वैल्यू RHL के बराबर होनी चाहिए। F2 की वैल्यू क्या दी हुई है, K, और RHL की वैल्यू क्या है, 1/2। मतलब आपके K की वैल्यू 1/2 आ गई आंसर। कितनी माता पच्ची थी, है ना। तो थोड़ी सी डिज़ाइनें डली हुई, इन डिज़ाइनों को समझ जाओ, बस 1-2 बार कर लोगे सवाल दिमाग में बैठ जाएगा। आंसर यही आ रहा है 8वें का। ठीक है ना। चलिए 9वां करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए ठीक है, ये वाला जो सवाल है हमारा बहुत बड़ा होने वाला है, तो देखते रहिए, मतलब ध्यान लगा कर देखना, है ना। इसमें क्योंकि 2 वेरिएबल्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा जाएगा। यहाँ देखो 2 वेरिएबल दिख रहे होंगे आपको, ए बी, तो हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी क्या होगा और बी क्या होगा। इसलिए इन्होंने हमें 2 पॉइंट दे दिए, ताकि एक पॉइंट से एक इक्वेशन आए, दूसरे पॉइंट से दूसरी इक्वेशन आए, फिर 2 इक्वेशन हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। तो हम उसे किसी भी मेथड से सॉल्व करके और बी की वैल्यू ला देंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे एक तो इन्होंने पॉइंट दे दिया 2 और दूसरा इन्होंने दे दिया 5, दोनों पर हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब इस वाले आप यूज़ कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को, है ना। बोल बोल के थक जाते हैं कभी कभी, ये सभी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 8x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। सबसे पहले 8x इक्वल टू 2 पर, तो यहाँ देखो फंक्शन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, इसलिए हमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी x इक्वल टू 2 पर। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो क्या होगा, लिमिट fx x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव है ना, तो लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा। x की वैल्यू 2 से ज़्यादा कहाँ है, तो x की वैल्यू ज़्यादा है, जिधर का मुँह खुला रहता है उधर ज़्यादा है 2 से। मतलब कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे आप, x प्लस बी यूज़ करोगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो, सो लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा। जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 2 प्लस एच, भाई 2 पर चेक करें इसलिए 2 प्लस एच प्लस बी। लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a प्लस 2 प्लस 0, h की जगह 0 प्लस b, तो ये आ जाएगा आपका 2a प्लस b। ये आपकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हम इधर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होती है, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव फंक्शन f(x), सो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव हो जाएगी। अब कौन सा फंक्शन लेंगे जहाँ x का मान 2 से कम हो, x का मान 2 से कम है, 2 से कम कहाँ पर है, x प्लस 2 पर है, तो यहाँ ले लिया हमने x प्लस 2। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं, लिमिट h टेंस टू हो जाएगा 0, x की जगह आ जाएगा इस बार 2 माइनस एच प्लस 2। तो फाइनली आप इसकी जगह लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 मिलकर 4, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो वो है फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पर। इसका मतलब क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर इक्वल होगी तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन, चलो कुछ नाम मत दो, डायरेक्ट देखो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2a प्लस बी, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 4। तो मतलब ये देखो एक इक्वेशन मिल गई हमें, 2a प्लस बी इक्वल टू 4, तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको अभी फ्रिज में रख देते हैं, हम जमने छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने x इक्वल टू 2 पर देखा, एक इक्वेशन आ गई, अभी इसी तरह x इक्वल टू 5 पर देखेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये रफ करूँगा मैं, है ना। चलिए 1 2 3, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज़ लखन। ठीक है, चलिए 5 पर चेक करते हैं लिमिट को, है ना।
किस पर चेक करें इस बार 5 पर, तो यहाँ जाएगा h टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, है ना। और फंक्शन 5 पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा, x की वैल्यू 5 से ज़्यादा किस फंक्शन पर है 3x - 2 ले लेंगे, है ना। x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, ये मुँह खुला हुआ, तो 3x - 2 लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो। सो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x की जगह 5 प्लस है ना, इसलिए 5 + h - 2। हम जानते हैं लिमिट पुट कर देंगे, h की जगह 0 तो 3, 5 + 0 - 2, ठीक है। 3 5 15 - 2 इट्स बिकम्स 13, है ना। मतलब हमारी राइट हैंड लिमिट 13 आ गई। इसी तरह इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू 5 से कम है, x की वैल्यू 5 से कम, ये देखो x की वैल्यू 5 से कम है, ये मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे इस बार x + b वाला। और क्या सब्स्टिट्यूट कराएंगे x की जगह 5 - h, सो h टेंड्स टू 0, x की जगह आ जाएगा 5 - h + b। क्या कर दो अब, तो अब आप h की जगह लिमिट की वैल्यू पुट कर दो 0, तो हो जाएगा a 5 - 0 + b, यहाँ से हमें 5a मिल जाएगा, 0 तो 0 में गया + b, है ना। अब फिर से वही बात कि भाई अगर हमारा जो फंक्शन है, फिर लिख देंगे सिंस f(x) इज़ कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो एट x = 5, देन इसकी भी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है 13 आ रही है, 13 आ रही है। और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 5a + b आ रही है ना। या इसे पलट के लिख दो, और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5a + b = 13। तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई दो इक्वेशन, एक बार तो x = 2 से आ गई, एक बार x = 5 से आ गई। दोनों को हम सॉल्व करा सकते हैं, किसकी वैल्यू आ जाएगी a और b की। तो देखो इधर करा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर मैं कराता हूँ। 5a+, ठीक है, 2a + b = 4, यहाँ करा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बाई इक्वेशन 1 और 2, ये अलग पार्ट है ना, बाई इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, है ना, मतलब 2a + b लिख दो बराबर 4, और नीचे लिख दो 5a + b बराबर 13। अब इसे सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। अरे भाई विलोपन मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड 10th में जो किया था, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। भाई 2a और -5a को जोड़ूंगा तो -3 है, माइनस माइनस प्लस, 5 में 2 गए 3, बड़ी संख्या 5 माइनस की इसलिए माइनस, प्लस b और -b आपस में कैंसिल, बराबर -13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 3 जा 9, मीन्स a की वैल्यू तो आ गई 3, एक आंसर 3 आ गया। अगर a की वैल्यू 3 है तो इधर कर दो बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हमारी, 2a + b = 4। अगर a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 + b = 4, ये हो जाएगा 6 + b = 4, 6 उधर जाएगा तो b = 4 - 6, एंड फाइनली यू विल गेट b = -2। दिस इज़ योर आंसर। a और b दोनों की वैल्यू निकाल दी हमने, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, एग्जैक्टली सही आंसर है हमारा। बधाई हो आपको, मुबारक हो जी, आंसर हुआ, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। चलिए बच्चों, है ना, 10वां सवाल लिख दिया मैंने। तो बहुत प्यारा सा सवाल है, हमें रिलेशन बताना है। 2 वेरिएबल दिख रहे होंगे, 2 कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं m एंड n की, इनकी हमें क्या बताना है, इनके बीच में रिलेशन बताना है। मतलब एक फॉर्मूला आएगा जिसमें m और n आना है, कैसे आएगा हम बताएंगे, आई एम हियर सो डोंट फियर, ठीक है ना। तो सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम वही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों लिमिट निकालेंगे, और किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो x = π/2 पर कंटिन्यूस है। इस बार उन्होंने एंगल की फॉर्म में हमें दिया हुआ है ना, π/2, तो घबराना नहीं, π/2 वैल्यू रख देंगे, है ना, x की जगह। तो RHL निकालेंगे, RHL का फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f(x), तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू किस पर चेक कर रहा है, π/2 पर, सो π/2 पॉजिटिव लिख दूंगा।
इट मीन्स x की वैल्यू π/2 से ज़्यादा है। x की वैल्यू π/2 से ज़्यादा, देखो x की वैल्यू π/2 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन दे रहा है, हमें दे रहा है sin x प्लस n दे रहा है, ठीक है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं, सो लिमिट h टेंस टू हो जाएगा 0 और जहाँ x है वहाँ जाएगा π/2 प्लस π/2 प्लस h आ जाएगा, प्लस ये n है। अच्छा, n और h में डिफरेंस रखना, ये n बिना गुंडी वाला और ये गुंडी वाला h है ना, तो मेरे तो वैसे ही दिखाई देता है, फिर मैं बता देता हूँ, ये h है और ये n है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का कि भाई साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाता है डायरेक्ट, है ना। पर सेकंड क्वाड्रा में आता है ऑल साइन, जहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा तो 90 पर चेंज होगी वैल्यू, साइन से कोस हो गया पॉजिटिव, है ना। सॉरी थीटा नहीं h आएगा, थीटा की जगह h है ना। लिख लो कहीं फॉर्मूला, लिख लो यहाँ कि भाई अगर साइन 90 माइनस थीटा मतलब π/2 प्लस, अगर माइनस नहीं π/2 प्लस थीटा हो तो ये हो जाता है कोस थीटा, फॉर्मूला ही होता है ना। 90 पर भी यही होता है 90 माइनस थीटा भी यही होता है, 90 प्लस थीटा भी, सो डोंट बी कन्फ्यूज, ठीक है। यहाँ n आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, लिमिट सब्स्टिट्यूट करा दो, h की जगह 0 तो कोस हो जाएगा 0 डिग्री प्लस n, और कोस 0 की वैल्यू आप जानते हो 1 होती है, सो 1 प्लस n, एक हमारे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ये आ गई। एज इट इज़ हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होती है, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx। सो देखिए लिमिट x टेंस टू पॉइंट क्या है π/2 नेगेटिव, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, मतलब π/2 से कम, x की वैल्यू π/2 से कम, ये देखो π/2 से कम x की वैल्यू, क्या फंक्शन लेंगे mx+1 लेंगे, mx+1 ले लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएंगे, सो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये h है, और यहाँ m x की जगह क्या आ जाएगा, तो π/2 माइनस h आ जाएगा, क्या आ जाएगा π/2 माइनस h प्लस 1 था ही सही। लिमिट पुट कर दो h की जगह 0, सो m π/2 माइनस की जगह 0, h की जगह 0 मतलब प्लस 1, तो क्या हो जाएगा फाइनली m π/2 प्लस 1, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम जानते हैं क्या लिखेंगे, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, है ना। क्या बोल रहा है कि फंक्शन x इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूस है, जो हमें गिवन है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, RHS इक्वल होना चाहिए LHS के, RHL इक्वल होना चाहिए LHL के, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट क्या हमारे पास 1 प्लस n है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है, सो ये आई है, ये वाली चीज़ है ना, ये 2 है बट्टे में, सो ये आई है m π/2 प्लस 1, इस प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया, n इक्वल टू m π/2। देखो एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें n भी और m भी, यही हमारा आंसर होगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल सही आंसर आया, n इक्वल टू m π/2, डिज़ायर्ड रिलेशन है ना, डिज़ायर जो हमें चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया फटाक से, सुंदर सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, 11वां सवाल करते हैं हम। 11वें में क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। फिर से वही वैल्यूज़ पूछ रहे हैं a और b की, और 2 पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी दे दी है, x इक्वल टू 3। हाँ पिछले जैसा सवाल है, पर हम कराएंगे क्योंकि कसम खाई हुई हमने, कसमें वादे निभाएंगे हम, सवाल कराएंगे सारे ख़त्म। वाह, गाना हो गया, कविता हो गई, ठीक है। अच्छा फंक्शन तो लिखा ही नहीं, अरे फंक्शन ही बहुत बड़ा है, तो इसे मिटा दो, अब सीख गए होंगे ना, अब तो वो केवल बताने के लिए रहता है, क्या क्या नहीं करता हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग कर दिया करो। 1 वैल्यू होगी हमारे फंक्शन की व्हेन x इज लेस एंड इक्वल आर 3, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b होगी कब, जब हमारे x की वैल्यू रहेगी 3 से बड़ी और 5 से छोटी, ठीक है। और 7 वैल्यू हो जाएगी हमारे फंक्शन की कब, जब x की वैल्यू जो है 5 के या तो बराबर होगी
या 5 से बड़ी होगी ना। मतलब बहुत सिंपल उनने कर दिया, यही आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है, इससे पिछले वाले सवाल में भी किया था, दो जगह हम इसकी कंटिन्यूटी, ये 2 पॉइंट पर कंटिन्यूस है, एक तो x इक्वल टू 3 पर और एक x इक्वल टू 5 पर दिखाई रहा है, 2 पॉइंट है ना। तो x इक्वल टू 3 से a b की एक इक्वेशन मिलेगी कुछ भी, और x इक्वल टू 5 से एक इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सोल्व करेंगे, a b का मान आ जाएगा। पिछला सवाल किया ही हुआ हमने। तो देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे किस पर, या RHL इधर लिख देता हूँ, राइट हैंड लिमिट किस पर चेक करते हैं, x इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं, मतलब कंटिन्यूस है, लिमिट से निकाल लेते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारा, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव हो जाएगा। फंक्शन क्या आएगा, मतलब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा, ये देखो 3 इधर है, 3 से ज़्यादा है, मतलब फंक्शन आ जाएगा हमारा ax प्लस b, है ना। लिमिट सब्सटीट्यूट करा देते हैं, लिमिट h टेंस टू हो जाएगा 0 और x की जगह आ जाएगा 3 प्लस h प्लस b, है ना। लिमिट की वैल्यू पुट कर दो 0, मतलब h की जगह तो हो जाएगा a, 3 प्लस 0 प्लस b, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस b। तो आपकी एक इक्वेशन आ गई है, मतलब ये हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी तरह हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव हो जाएगा, 3 पर ही चेक कर रहे हैं। हमारा फंक्शन क्या आएगा, मतलब x की वैल्यू 3 से कम, x की वैल्यू 3 से कम कहाँ पर है, यहाँ पर। तो फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ रही है यहाँ। अब क्या है, इसमें लिमिट रखोगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 1, है ना। और हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, इफ़ f(x) इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, इट मीन्स RHL इक्वल टू LHL। तो देखो RHL की वैल्यू क्या आ रही है, 3a प्लस b, और LHL की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो एक इक्वेशन ये हो गई हमारी, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। आए समझ में, देखो एक इक्वेशन मिल गई ना, तो इसे उठा के हम फ्रिज में रख देते हैं अभी, ताकि ये खराब ना हो। 3a प्लस b इक्वल टू 1, है ना। ये इक्वेशन हमें x इक्वल टू 3 से अब इसी तरह एक इक्वेशन x इक्वल टू 5 से मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करके फिर x इक्वल टू 5 के लिए निकालते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 के लिए लिखेंगे, ये नहीं मिटाते हैं, यहाँ 5 के लिए कर देंगे, है ना, जो भी आएगा। अभी इसे मिटा दो, अरे मिटा दो, लिख देंगे वापस x इक्वल टू 5 पर, है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए f(x) किस पॉइंट पर चेक कर रहा है, 5 पर। सो लिमिट हो जाएगी x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा, है ना। यहाँ हम दोनों जगह हमने x लिख दिया ना यहाँ, अच्छा हाँ, ये यहाँ 5 होगा इस तरह। x की जो वैल्यू 5 से ज़्यादा, तो x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू 5 से ज़्यादा कहाँ, ये देखो x से ज़्यादा है 5 से, है ना, इस वाली कंडीशन में। तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 7। अब 7 में क्या लिमिट पुट करोगे, वेरिएबल x तो ही नहीं, तो 7 ही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब राइट हैंड लिमिट 7 हो गई। इसी की यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट इधर ही निकाल लेते हैं। क्या होती है, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव f(x) मीन्स लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू 5 से कुछ कम, x की वैल्यू यहाँ देखो, x की वैल्यू 5 से कुछ कम, मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे, x प्लस b ले लेंगे इस बार, है ना। रख देते हैं। सो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखेंगे, 5 माइनस h, तो a, x की जगह 5 माइनस h प्लस b, ठीक है। यहाँ देखो लिमिट रख दो h की जगह 0, तो a 5 माइनस 0 प्लस b, और ये हो जाएगा आपका 5a प्लस b, है ना। और हम जानते हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 5 पर, तो RHL इक्वल टू LHL होना चाहिए, तो वही लिख देंगे हम यहाँ, इफ़ f(x) इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5, देन RHL इक्वल टू LHL, ठीक है। RHL की वैल्यू क्या आ रही है 7, और LHL की वैल्यू क्या आ रही है 5a प्लस b, या फिर इसे और करके हम ये भी लिख सकते हैं, पलट के लिख दो 5a प्लस b इक्वल टू 7। अरे इधर के इधर रख दिया ताकि अच्छा लगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसे फ्रिज में से उठा लाओ। तो हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट करा दिया, सब्सट्रैक्ट करा देंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, तो इसके नीचे लिख दो 3a + b बराबर 1 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करा रहा है ना, अरे मैंने उठा के रख दिया, आप यहाँ बाकायदा लिखना समीकरण 1 व 2 से। सब माइनस करा रहा है, माइनस मतलब साइन चेंज होंगे नीचे वाली इक्वेशन के, माइनस प्लस माइनस माइनस, सब प्लस प्लस में थे, माइनस माइनस हो गया। 5 में से 3 गया तो 2 है, प्लस b माइनस b कैंसिल, 7 में से 1 गया 6, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब a की वैल्यू आ गई 3। अगर a की वैल्यू 3 है तो बाय इक्वेशन 1 क्या इक्वेशन 1, 3a + b = 1 है ना। a की जगह 3 रखूँगा, 3 × 3 + b = 1, ये हो जाएगा 9 + b = 1, 9 उधर जाएगा तो b = 1 - 9 एंड फाइनली b = -8। तो हमारी वैल्यूज़ आ गई है ना, a का मान आया 3, b का मान आएगा -8 है ना, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा है ना, 3 - ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं फटाफट। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, वही ए और बी का मान पूछा है, बस यहाँ पर पॉइंट उन्होंने 1 दे दिया, बट उन्होंने यहाँ 3 कंडीशन दे दी, तो इससे हम निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे हम बताएंगे। किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है ये फंक्शन, x = 4 पर है। तो उन्होंने डायरेक्ट एक तो फंक्शन की वैल्यू दे दी हमें कि अगर आप a4 रखोगे, x या 4 रखोगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी a + b, ये तो उन्होंने दे दिया, तो इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो ये जानते हो आप, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) मीन्स लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पर देखनी, 4 पर, इसलिए 4 पॉजिटिव। फंक्शन क्या आएगा, 4 पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, ये देखो ज़्यादा है, मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला क्या है, x - 4 अपॉन mod ऑफ x - 4 और प्लस b भी है साथ में, मत भूल जाना a + b। में भी कंफ्यूज हो गया था कि सेम ही, तो बाद में देखा कि इसमें a जुड़ा हुआ है, इसमें b जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। अब जहाँ भी x है वहाँ 4 + h रखा जाएगा है ना, तो x की जगह 4 + h - 4, ठीक है, अपॉन मोड में x की जगह 4 + h - 4 है ना, और ये हो जाएगा प्लस b। लिमिट की वैल्यूज़ पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा, देखो 4 से 4 कैंसिल है ना। चलो अभी मत रखो, एक स्टेप और बढ़ा देते, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा है यहाँ से h, नीचे 4 से 4 कैंसिल, मोड में से h निकलेगा, वैसे ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा, प्लस b हो जाएगा, h से h कैंसिल, तो कितना बच गया यहाँ पर 1। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर h ही गायब हो गया, 1 + b हो गया ये। अब क्या i की लिमिट रखेंगे, तो 1 + b आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह इधर फाइंड आउट कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x), तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 4 पर देख रहे हैं, मतलब 4 नेगेटिव है ना, ये 4 है, 4 नेगेटिव हुआ, इट मीन्स x की वैल्यू 4 से कम, तो x की वैल्यू 4 से कम यहाँ पर है, मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे, तो इस बार लेंगे x - 4 अपॉन मोड ऑफ x - 4 प्लस a लेंगे है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 4 - h आएगा इस बार है ना, इसकी वजह से क्या रखेंगे, x की जगह 4 - h, तो देखो ऊपर हो जाएगा 4 - h -4 अपॉन नीचे हो जाएगा 4 - h -4 प्लस h चल ही रहा है, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो देखना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर -h बचेगा, नीचे -h मोड में, मोड से बाहर निकालेंगे सिंपल पॉजिटिव h आएगा, प्लस a, h से h कैंसिल, तो लिमिट आपकी हो जाएगी h टेंड्स टू 0, यहाँ से मिलेगा -1 प्लस a। अब भाई हमारा h ही नहीं बचा है तो काहे की लिमिट, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 प्लस a, या फिर इसे ऐसा लिख दो पलट कर a -1 हो गया है ना। आ गई हमारी, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, तो हम बोल रहे हैं इफ़ f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस एट x = 4, अगर x = 4 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, इट मीन्स
जो फंक्शन पर इसकी वैल्यू मतलब F4 की जो वैल्यू है वो बराबर होगी RHL के, वो बराबर होगा LHL के, मतलब तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो रख देते हैं समीकरण 1 व 3 से, हम यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो देखना क्या हो जाएगा, यही लिख देता हूँ, है ना। F4 की वैल्यू क्या है तो देखो A+B है, RHL की वैल्यू क्या है 1+B है, बराबर LHL की वैल्यू क्या है तो A-1 है, ये देखो ये है ना। अब हमें A+B का मान चाहिए तो किन्हीं भी दो को साथ में ले लो, पहले इन दोनों को इक्वल बता देते हैं, है ना। इट मीन्स इफ, या इफ क्या डायरेक्ट लिख दो, A+B है ही सही ना इक्वल, उसमें इफ नो इफ क्या होगा, A+B बराबर क्या हो जाएगा 1+B। तो देखो B से B कैंसिल, A की वैल्यू आ गई 1, आ गया A का मान, है ना। इसी तरह इफ मतलब हाँ इफ लिख दो, ठीक है, कोई सा वर्ड तो एक बार A+B को इसके इक्वल बता दो। तो देखो अगर A+B किसके बराबर हुआ A-1 के, A-1 के, सो A से A कैंसिल, B की वैल्यू आ गई -1, आ गई ना। A और B का ही मान चाहिए था, दिस इज योर आंसर एंड दिस ऑल्सो। सो इजी, टू इजी, वेरी इजी, ठीक है। देखो यही वैल्यू आ रही ना, हाँ 1 - 1 आ रही, बहुत बढ़िया आंसर आया हमारा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। देखिए मैं यहाँ पर K की वैल्यू निकालनी है ना, बहुत सरल सा सवाल है, मतलब इजी सवाल दे दिया उन्होंने। लास्ट ही सवाल है और इस एक्सरसाइज का, f(x = kx/mod(x), जहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 से कम होगी तो फंक्शन यूज़ करेंगे, और x की वैल्यू 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी तो 3 हो जाएगी। किस पर कंटिन्यूस बता रखा है इन्होंने, x = 0 पर। k की वैल्यू बतानी है तो पहले RHL ले लेते हैं। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर बता रहे हैं, इसलिए 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से ज़्यादा वैल्यू, तो 0 से ज़्यादा वैल्यू x की, तो x की वैल्यू 0 से ज़्यादा यहाँ है, मतलब डायरेक्ट 3। मतलब अब कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो क्या लिमिट रखोगे, 3, इसकी राइट हैंड लिमिट आ चुकी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो चलो यहीं देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। सो लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव, और फंक्शन हमारा f(x), ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, मतलब 0 से कम, तो 0 से कम x यहाँ पर है, मतलब कौन सा फंक्शन लूँगा, kx/mod x लूँगा, है ना। x से x कैंसिल मत करना, मोड में है वो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएंगे, सो लिमिट x की जगह क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रख दूँगा मैं, 0 - h रख दूँगा, तो नीचे मोड में भी क्या हो जाएगा 0 - h। इधर देख लीजिए इसको, अरे इधर लिख रखा था पर ठीक है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर k, अंदर से क्या आएगा -h, और नीचे मोड में -h, है ना। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो हो जाएगा -kh, नीचे मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव h से h कैंसिल, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा -k, -k खुद एक कांस्टेंट वैल्यू, कहाँ लिमिट रखोगे तो -k हमारा RHL आ गया। और अगर ये फंक्शन इस पर कंटिन्यूस है तो लिख देंगे इफ़ f(x) इज़ कॉन्टिन्यूस एट x = 0, देन क्या होगा, RHL = LHL। तो RHL की वैल्यू क्या आई बच्चों 3, LHL की वैल्यू क्या है -k, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करा है तो k तो पॉजिटिव हो गया और 3 नेगेटिव हो गया, और ये k की वैल्यू आ गई। दिस इज़ योर आंसर। प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा -3। तो देखिए इसी के साथ हमने रिकॉर्ड तोड़ काम किया कि एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है, ठीक है। तो आप लोगों से भाई यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। आप लोग अगर शेयर करोगे अपने स्कूल ग्रुप में, अपने मतलब जहाँ भी आपके फ्रेंड सर्कल है, बताइए। आई होप आपको गणित पढ़ने में मज़ा आ ही रहा होगा, फिजिक्स भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और वो बात ज़रूर कि अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो 200-300 रुपये पर मंथ का वो है, तो कर लीजिए अगर आप सक्षम है, नहीं है तो बाकी तो हम ही सही आपके लिए।
सो बस इतना सा ही कहना चाहूँगा। बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाइए इनके, है ना। मैं टाइम भी देता हूँ बराबर। और भी किसी तरह की आपको कमी लगे आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ हर तरह की अपडेट मैं देता रहता हूँ। बाकी व्हाट्सअप नंबर है नीचे, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको किसी ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे वहाँ पर, तो आपको किसी भी तरह की कोई क्वारी वगैरह होगी, अपडेट्स आएंगे आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, तो हम वहाँ पर शेयर कर दिया करेंगे। ओके, ध्यान रखिए अपनों का। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम।